हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास सेकंड चैप्टर 9 टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज का मतलब होता है लंबे पेड़, ठीक है ना। तो ये छोटी सी पोइम है जिसके पोइट है एलिन मैथियस, है ना। एलिन मैथियस एक पोइट है इस पोइम का। तो ये छोटी सी पोइम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पोइम स्टार्ट करते हैं। विथ देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई द टॉल ट्री वॉच द क्लाउड गो बाय। इसका मतलब होता है यानी कि अपने पैरों को पृथ्वी में रखे हुए, मतलब अपने पैरों को पृथ्वी में रखकर, एंड देयर हेड इन द स्काई, और उनके जो सर होते हैं वो आसमान में रखकर, द टॉल ट्री वॉच, ऊंचे पेड़ देखते हैं। क्या देखते हैं? बादलों को जाते हुए। इस पूरे स्टेंजा का मतलब है धरती पर पैर रखकर और आसमान में सर रखकर ऊंचे ऊंचे पेड़ बादलों को जाते हुए देखते हैं, ठीक है। When the dusk send quickly the bird to the rest, the tall tree shelter them safe in the nest. जब शाम जल्दी से हो जाती है फिर पक्षी आराम करने के लिए पेड़ों के पास आते हैं। तब लंबे लंबे पेड़ उनको क्या देते हैं? रहने के लिए आश्रय देते हैं। शेल्टर यानी कि रहने के लिए आश्रय देना, एंड सेफ इन द नेस्ट यानी कि उनको उनके घोंसले में उनको रहने के लिए क्या है? आश्रय देते हैं, यानी कि रहने के लिए देते हैं, ठीक है। एंड देन इन द नाइट with the tall tree peepings the moon shine down on the world that's sleeping. और फिर जब रात होती है तो सारे के सारे लंबे ट्रीज होते हैं, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी जो होती है, चंद्रमा की जो रोशनी नीचे गिरती हुई निचली रोशनी होती है, उसके अंदर से पूरे विश्व को क्या है? सोते हुए देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इस पोइम में 3 स्टेंजा थे। वापस एक बार पोइम को रिकॉल करते हैं। विथ देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड इन द स्काई द टॉल ट्री वॉच द क्लाउड गो बाय। यानी कि अपने पैरों को धरती पे रखे हुए, अपने सिर को आसमान में रखते हुए द लंबे पेड़ क्या देखते हैं? बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। When the dusk send quickly, जब शाम जल्दी से हो जाती है, the bird to the rest, सारे पक्षी आराम करने के लिए आते हैं, the tall tree shelter them, फिर क्या होता है? लंबे पेड़ उनको रहने के लिए जगह देते हैं, यानी कि घर देते हैं। safe in the nest यानी कि वह घोंसले उनको रहने के लिए, अपने ऊपर बनाने के लिए भी क्या है? घोंसले देते हैं उनके आराम करने के लिए। and then in the night, और फिर जब रात होती है, विद द ऑल ट्रीज पीपिंग, सारे के सारे जो लंबे पेड़ होते हैं वो झांकते हैं। द मून शाइन डाउन, जब चंद्रमा की जो रोशनी वो नीचे की ओर गिरती है तो पूरे संसार को सोते हुए वो क्या करते हैं? सबको झांकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी छोटी सी पोइम थी। अब अपन इसके वर्ड मीनिंग की ओर आते हैं। तो डस्क का मतलब क्या होता है? इवनिंग टाइम जस्ट बिफोर बिगनिंग गेट द डार्क, शाम का समय रात होने से पहले वाला, ठीक है ना। शेल्टर यानी प्रोटेक्ट और जगह भी हो सकती है। पीपिंग यानी लुकिंग एट द सन क्विकली एंड स्लोली, यानी कि चुपके से धीरे धीरे देखना। शाइनी यानी टू रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ द लाइट, यानी चमक जाना, चमकना, है ना। अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम। रीड एंड राइट। फर्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फीट ऑफ द ट्री आर इन द अर्थ, तो आपको ऑप्शन बी वाला टिक करना है। द फीट ऑफ ट्रीज आर इन द अर्थ। सेकेंड, द टॉल ट्री वॉच क्लाउड गो बाय। अगेन रिपीट, द टॉल ट्री वॉच क्लाउड गो बाय, ठीक है। थर्ड, द टॉल ट्री शेल्टर बर्ड सेफ इन द नेस्ट, आपको ऑप्शन सी वाला टिक करना है। द टॉल ट्री शेल्टर बर्ड सेफ इन द नेस्ट। फोर्थ है इन द नाइट द मून शाइन डाउन, ऑप्शन बी वाला टिक करना है, डाउन पे। इन द नाइट
द मून शाइन डाउन। ठीक है, अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रीज फीट आर इन द अर्थ, EARTH, अर्थ। द ट्रीज फीट आर इन द अर्थ। सेकेंड है द ट्रीज हेड्स आर इन द स्काई। सेकेंड, द ट्रीज हेड्स आर इन द sky. Third, the tall trees are the shelter for birds. The tall trees are the shelter for birds. Fourth, the tall trees peep in the night. The tall trees peep in the night. 5, the trees are important for us. The trees are important for us. The trees are important for us. ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। वेयर आर द हेड ऑफ द ट्रीज, यानी कि पेड़ों का जो सर था वो कहाँ था, तो इन द स्काई। ये आपको शॉर्ट कॉपी मिल जाएगी। Who shelter the birds in the nest? The trees are shelter bird in the nest. ठीक है। थर्ड है What do the trees do standing on their feet? The trees, तो इसका आंसर क्या होता है? The trees peep in the night. The tall trees peep in the night. The tall trees peeping in the night. ठीक है। अब डी है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके ई पे, वोकेबलरी। अ ट्री आर यूजफुल फॉर अस, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? यूजफुल। द ट्री आर यूजफुल फॉर अस। Second, the tree gives us not only oxygen but also fruit. The tree gives us not only oxygen but also fruit. Third, tree gives us timber. Tree gives us timber. Fourth, we should save tree. We should save tree. ठीक है। अब लर्न दिस वर्ड, ये आपको खुद को याद करने पड़ेंगे सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है ना, ये आपको बाय हेड करने हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके ग्रामर प्रैक्टिस में। तो ग्रामर प्रैक्टिस का क्वेश्चन जी, अंडरलाइन द कंजक्शन इन द सेंटेंस। कंजक्शन का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस को क्या है, जोड़ते हैं। तो इसमें देखो, सुमन एंड शुदा आर गुड फ्रेंड, तो एंड क्या हमारा कंजक्शन, यानी कि दोनों को क्या जोड़ रहा है। कीप क्वाइट और गो अवे, या तो चुप रहो या फिर जाओ, तो और लगा है, ये क्या है? कंजक्शन है। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, वह आज छुट्टी पे है क्योंकि वो आज क्या है, उसको बुखार आया है। तो आपको बिकॉज क्या है हमारा कंजक्शन। ही पास्ड बट ही सिस्टर फेल्ड, वह पास हो गया परंतु उसकी सिस्टर फेल हो गई, मतलब उसकी बहन फेल हो गई। तो बट आया आपका क्या है, कंजक्शन। यस्टरडे हरी कम हियर बट ही डिड नॉट वर्क, कल हरी आया था बट उसने कोई काम नहीं किया। तो बट हमारा क्या है, कंजक्शन। ठीक है, ये अंडरलाइन करने, मैंने जैसे अंडरलाइन किया वैसे आपको भी अंडरलाइन करना है बुक में ऐसा कैसा लिख के। एच में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड बट बिकॉज और, ये आपको भरने हैं। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। Sumit is intelligent but careless. Sumit is intelligent but careless. She must weep or she will die. She must weep or she will die. He will not come to school because he is ill. He will not come to school because he is ill. Mr. Sharma cannot run fast because he is old. Mr. Sharma cannot run fast because he is old. ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।